Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। धन की समस्याओं का समाधान, उसके असरदार उपाय। मनी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करें, मनी प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करें, पूरी विवेचना इसके ऊपर ही रखेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। धन की समस्याएं, उपाय क्या करें। पैसा फंसा हुआ है, उपाय क्या करें। किसी को पैसा उधार दे दिया, अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े बन रहे हैं, वापस नहीं मिल रहा, क्या उपाय करें। लोन ले लिया, पैसा आ नहीं रहा, कर्जा बढ़ रहा है, क्या उपाय करें। तो ये सारी समस्याएं जो हैं हमारी फाइनेंस को लेके, हमारी मनी प्रॉब्लम्स को लेके, कुंडली में कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली की जब बात करते हैं तो 12 भावों में बैठे हुए ये 9 ग्रह आपके हर भाव को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करके चलते हैं। बात है दूसरे घर की, कुंडली का दूसरा घर, वहां पे कोई भी ग्रह बैठा होगा तो उसको हमें नहीं छेड़ना है। हमें दूसरे भाव को अच्छा करना है ताकि आपके पास पैसा आए, धन आए, धन में बरकत पैदा हो। कुंडली का 11वां भाव अच्छा होना चाहिए, वहीं से हमें पैसा आना है। दूसरे भाव से पैसा एक्टिवेट होके धन सच्चे होना है। और चौथे भाव को भी अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि लिक्विड कैश बहता हुआ दरिया है ये। तो 3 हाउसेस कुंडली के अच्छे होने जरूरी हैं, दूसरा, चौथा और 11वां। दोस्तों, कुंडली में जब कभी धन की समस्याएं आती हैं, वो कारण क्या बनते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि आपकी कुंडली में क्या ये योग बने हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। कुंडली में दोस्तों जब कभी दूसरे भाव में राहु देव बैठ जाते हैं तो धन आता है चला जाता है, पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, क्योंकि राहु क्या है, बिजली है, कड़कती हुई बिजली है। दोस्तों, कुंडली के चौथे भाव में जब मंगल देव बैठ जाते हैं तो कर्जा बढ़ जाता है, दरिया में आग जैसी समस्याएं जो है वो बन जाती हैं, परिवार में क्लेश उत्पन्न हो जाता है और आपके रिश्तों को खराब कर देता है। पैसा ब्लॉक हो जाता है जब कुंडली में चौथे भाव में मंगल देव बैठते हैं। दोस्तों, कुंडली के छठे भाव में जब मंगल देव बैठते हैं तब भी कर्जा जो है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, कुंडली के छठे भाव में जब बृहस्पति देव बैठ जाते हैं तब भी कर्जे के हालात बन जाते हैं, पैसा टिकता नहीं है, कर्ज के रूप में पैसा आता है। कुंडली के अष्टम भाव में जब बृहस्पति देव बैठ जाते हैं तब भी धन फंसने के योग होते हैं, बरकत उतनी नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं घर का गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ जाता है। कुंडली के 10वें भाव में जब बृहस्पति देव बैठते हैं तो धन की समस्याएं इंसान फेस करता है, मेहनत ज्यादा करता है, फल नहीं मिलता, दूसरों पे उदारता करता चला जाता है, लेकिन खुद अपनी नैया कहीं ना कहीं डूब रही होती है। बृहस्पति 10। दोस्तों, कुंडली में जब कभी आपके अष्टम भाव में राहु देव बैठ जाते हैं, राहु आपके सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, तब भी धन खर्चा बढ़ जाता है। फालतू के प्रॉब्लम्स में इंसान अपना पैसा जो है वो वेस्ट करना शुरू कर देता है। कुंडली के 12वें भाव में जब राहु देव बैठ जाते हैं तब भी यहाँ पे बरकत में कहीं ना कहीं बरकत की जो थाली होती है उसमें छेद हो जाता है। कहने का भाव, जितना मर्जी पैसा कमा लो, खर्चा उससे डबल होगा जब राहु 12वें भाव में बैठे होंगे। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। कुंडली के चौथे भाव में जब केतु देव बैठ जाते हैं तब भी इंसान कर्ज के रूप में कर्जा जो है वो बढ़ जाता है, पैसा कहीं ना कहीं रुक नहीं पाता, पैसे का फ्लो भी टूट जाता है, इनकम कम हो जाती है। दोस्तों, बेसिकली मैंने आपको ये जो फॉर्मेट बताया है ग्रहों की चाल का, ये आप अपनी कुंडली पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रह यही होते हैं, अलग अलग पोजीशंस होती है ग्रहों की विवेचना करते टाइम पे। बात करूंगा कि कुंडली में धन को अच्छा करने के लिए, उससे पैसा कमाने के लिए और धन के समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय करें।
दोस्तों, कुंडली के 2 ग्रहों को अच्छा रखना ज़रूरी है, अगर आपकी धन की समस्या को दूर करना है। वो 2 ग्रह कौन से हैं? कुंडली का दूसरा भाव धन है, धन संचय है, आपकी सेविंग्स भी है, आपके पास पैसा भी है, बरकत भी है। कुंडली का 11वां भाव, वहां से पैसा आना है, दूसरे भाव में जमा होके, चौथे भाव से लिक्विडिटी कैश चलता हुआ दरिया है। तो दूसरा, चौथा और 11वें भाव को अच्छा रखना जरूरी है। ग्रह कौन से अच्छे करने हैं आपने? दूसरे भाव में बृहस्पति का पक्का घर है और चंद्रमा उच्च के हैं। चौथा भाव चंद्रमा का है, बृहस्पति उच्च के हैं। तो कहने का भाव यह है कि बृहस्पति के दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च के हैं और चौथे भाव चंद्रमा में बृहस्पति उच्च के हैं। तो बृहस्पति और चंद्रमा को अगर आपकी कुंडली में आपने अच्छा रखा हुआ है तो लिक्विडिटी कैश की जो समस्याएं वो दूर होंगी और पैसा धन आपका बढ़ता ही चला जाएगा। तो बृहस्पति और चंद्रमा को अच्छा रखना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय क्या करें धन की समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर आपको अचानक कहीं ना कहीं से पैसे की जरूरत पड़ चुकी है, आपने किसी से हेल्प जो है वो मांगी हुई है और वो सामने वाला बंदा आपको कहीं ना कहीं जवाब देने के मूड में है, जो आपकी हेल्प नहीं कर रहा, उसके पास पैसे हैं लेकिन आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में हमें क्या उपाय करने चाहिए कि आपके पास धन के रास्ते जो है वो बन जाए। दूसरा भाव धन है, मंदिर है, बृहस्पति को कारक भाव है, बृहस्पति को अच्छा रखना है। तो 200 ग्राम चने की दाल, 200 ग्राम चने की दाल अगर आप 4 दिन लगातार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार, 4 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल अगर आप लक्ष्मी विष्णु जी के मूर्ति के सामने रखते हैं तो इससे आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय, दोस्तों, 200 ग्राम चावल, साबुत चावल लेने हैं आपने, 200 ग्राम साबुत चावल, उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी जो है वो मिक्स कर देनी है। ये आपने 4 सोमवार, हफ्ते हफ्ते बाद ये आपने शिवलिंग के पास रखना है। तीसरा उपाय, धन आने के रास्ते आपके बन जाए, पैसा फंसा हुआ वो निकल आए या कहीं ना कहीं से आपको धन के रास्ते जो है वो आपके खुल जाए, तो 1 किलो दूध की थैली, 1 किलो दूध की थैली मंडे से आपने शुरू करके 11 दिन लगातार मंदिर में रखनी है। चाहे वो आप शिवलिंग पे रखें या किसी भी धार्मिक स्थान में आप किसी पुजारी को दे सकते हैं। तो ये भी आप करें 11 दिन लगातार। अब चौथा उपाय, कर्जा बढ़ चुका है, ब्याज पे ब्याज दे रहे हैं, रास्ते समझ में नहीं आ रहे क्या चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? 600 ग्राम चने की दाल, अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है, लोन आपका पास नहीं हो रहा, लोन लेना चाहते हो, तो उस कंडीशन में 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगातार मंदिर में दीजिए, वीरवार से लेके 6 दिन तक। ये आप उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी समस्याएं जो हैं कहीं ना कहीं घर परिवार में आपके क्लेश का वातावरण हो चुका है, आपस में रिश्तों का मनमुटाव हो चुका है, रास्ते आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या करें, प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी में आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशंस में हमें रास्ते खोलने के लिए क्या उपाय करें? 400 ग्राम चने की दाल 4 वीरवार, 4 वीरवार मीन्स हफ्ते हफ्ते बाद, 4 वीरवार 400 ग्राम चने की दाल पानी में जल प्रवाह करें। इससे भी आपके चौथा भाव भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं से रास्ते, पैसे आने के रास्ते जो है वो आपके खुल जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने जो आपको अभी उपाय बताए, एक उपाय आप एक्स्ट्रा और करिएगा, भाग्य का आपको साथ मिले, भाग्य में वृद्धि हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके आसपास कोई भी पवित्र सरोवर हो, मंदिर हो या फिर कोई धार्मिक स्थान हो और उसमें सरोवर हो, तो उसमें जाके अगर आप 9 डुबकी स्नान कर लेते हैं किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके, तो इससे आपकी भाग्य में वृद्धि लाजमी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको उपाय बताए हैं धन की समस्याओं को दूर करने के लिए। आप ये उपाय जरूर करिएगा, आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।